हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू स्टडी बाय मेथड्स। आज हम देखने जा रहे हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्या है क्वेश्चन? इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15। एक्चुअली दिस इज माइनस 15, ओके, माइनस 15। फाइंड a polynomial whose zeros are 2 alpha and 2 beta। तो चलिए, आपको पहले भी इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं वीडियो में, जिसमें मैंने समझाया है जब भी आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिखाई दे या फिर आपको क्वेश्चन में गिवन मिले तो उसे क्या करते हैं, एज इट इज लिख देते हैं। तो लिख देते हैं, ये लिख दिया। अब इसकी हेल्प से और क्या कर सकते हैं वो देखिए। तो हम क्या कर सकते हैं अब, क्योंकि हम जानते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो हम निकाल सकते हैं ए की वैल्यू, बी की वैल्यू एंड सी की वैल्यू, विच मीन्स आप कोफिशिएंट्स निकाल सकते हैं। तो देखिए, एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो ए क्या आ गया 1। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो गया। उसी तरह से एक्स की पावर कुछ नहीं है तो क्या मानते हैं बच्चों, 1 मानते हैं, 0 नहीं मानते। तो एक्स टू द पावर 1 के आगे जो कोफिशिएंट हुआ, या फिर एक्स टू द पावर 1 का कोफिशिएंट -2 होगा, +2 नहीं, साइन के साथ देखिए, -2 होगा। और सी क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा -15। या कह सकते हैं एक्स टू द पावर 0 का कोफिशिएंट -15 है, साइन के साथ लिखना है। एक्स टू द पावर 0 मतलब 1 होता है, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं, ये तो क्लियर है। अब हम जानते हैं अल्फा बीटा क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस हैं। इनका सम क्या होता है, -b/a। बी और ए कोफिशिएंट्स है, वैल्यू दिख रही है, रख दीजिए। माइनस पहले से लगा है, माइनस लगाइए, भूलना नहीं है। बी की वैल्यू -2। देखिए, जब भी माइनस आता है ना, ब्रैकेट में लिखेंगे, ये माइनस माइनस पॉजिटिव 2 हो जाएगा, 2/1 मतलब कि 2। उसी तरह से हम जानते हैं प्रोडक्ट अल्फा बीटा क्या है, जीरोस है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। तो अल्फा इंटू बीटा या फिर जीरोस है, ये किसके हैं, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। किसके जीरोस है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। इनका क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, सी अपॉन ए। सी और ए क्या है, कॉफिशिएंट्स, वैल्यू सामने है, लिख दीजिए। -15/1 तो क्या मिलेगा, -15 मिलेगा। अब ये सारी चीज़ें हम कर चुके हैं। मैंने पहले भी जो क्वेश्चंस कराए हैं यही बात बताई है कि जो आपको गिवन रहता है ना पॉलिनोमियल, उसकी मदद से आप इतना काम कर दीजिए, कॉफिशिएंट्स लिख दीजिए, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कॉफिशिएंट्स ये भी बता दीजिए वैल्यू रख के। अभी क्या करना है, अब क्वेश्चन को फिर से देखेंगे। फाइंड अ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल के लिए आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, लिखो। फॉर्मूला क्या होता है, कांस्टेंट के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। अब ये डायरेक्ट फॉर्मूला है पॉलिनोमियल बनाने का। लेकिन जो पॉलिनोमियल पूछते हैं ना, उसके जीरोस भी गिवन रहते हैं। देखिए गिवन है, एक जीरो दिया है 2 अल्फा, एक दिया है 2 बीटा। मतलब क्या, सम ऑफ जीरोस चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस चाहिए। तो मान लेते हैं एक जीरो एस है जो गिवन है 2 अल्फा, एक जीरो पी है जो कि गिवन जीरोस है 2 बीटा। ये दोनों ही बातें गिवन थी, देख सकते हैं क्वेश्चन में लिखा है। अल्फा बीटा में नहीं मान रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी यूज़ किए हैं हमने अल्फा बीटा, तो कन्फ्यूज़न ना हो जाए, इसीलिए मैंने कुछ और मान लिया। तो मैं मान लेती हूँ एक ज़ीरो है एस जो कि गिवन है 2 अल्फा, एक ज़ीरो मैंने मान लिया पी जो कि गिवन है 2 बीटा। अब क्या चाहिए होगा, तो देखिए फॉर्मूले को नीड है सम ऑफ ज़ीरोस की और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस की, तो आप निकाल दीजिए। तो पहले निकालते हैं सम ऑफ ज़ीरोस, तो सम मतलब ऐड करना है, लीजिए कर दीजिए। 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, 2 कॉमन हो गया, अल्फा प्लस बीटा कॉमन मतलब वापस से मल्टीप्लिकेशन करेंगे वही दिखेगा। अल्फा प्लस बीटा देखिए अभी क्या आया था, 2 रख दीजिए, कुछ नहीं है मतलब मल्टीप्लिकेशन, 2 2 ज़ा 4। सम ऑफ जीरोस क्या आया बच्चों, 4। उसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अभी नहीं निकला, निकालिए, मतलब मल्टीप्लिकेशन करना है, वैल्यू रख दीजिए। 2 इंटू 2 4, अल्फा इंटू बीटा, एज इट इज अल्फा इंटू बीटा ही होगा। अल्फा इंटू बीटा देखिए यहाँ पे -15 था, तो ये रख दीजिए, ये हो गया -60। मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आया,
-60 आया, राइट। अब आपने सम ऑफ जीरोस निकाल लिया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लिया, दोनों चीजें निकाल ली हैं, तो बस अब इस डायरेक्ट फॉर्मूले में रख दीजिए। तो चलिए रखते हैं। देखिए ये हमने रख दिया अब डायरेक्ट। ऐसा था ये, प्लस माइनस माइनस ये। अब देखिए आपका एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ चुका है, जो कि पूछा था पॉलिनोमियल बताइए, आपने बता दिया और ये आपका आंसर भी है। और आप यहाँ पर इनके सम ऑफ जीरोस अगर देखते हैं या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखते हैं तो वो भी देख लेते हैं। सम ऑफ जीरोस मतलब ये, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब ये जो लिखा है, वैल्यू रखते हैं। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब ये निकलेगा 4, और यहाँ करके देखते हैं ये -60। अब ये क्यों निकाला है उसे ध्यान से सुनेंगे। हर वीडियो में जब मैं इस टाइप की क्वेश्चन करवा रही हूँ तो मैं हमेशा बताती हूँ के कांस्टेंट क्यों रखते हैं। के कांस्टेंट रखने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह ये है, बहुत सारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो सकते हैं तो उनके सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सेम आ सकते हैं। इस के कांस्टेंट की वजह से इस पॉलिनोमियल पर, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पर कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन के एक नॉन जीरो कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब के को कभी भी आप जीरो नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे? क्योंकि अगर के को जीरो रखते हैं तो फिर ये अंदर इंटू होगा और फिर इसे जीरो बनाएगा, फिर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं रह जाएगी। इसीलिए के हमेशा एक नॉन जीरो कांस्टेंट है। जीरो को छोड़ के आप कुछ भी रखिए, और के को जब आप जीरो को छोड़ के कुछ भी रखते हैं लाइक 1 2 3 एंड ऑल, तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पर कभी कोई प्रभाव या कोई असर नहीं पड़ने वाला। ठीक है, और वो आपको करके भी दिखा रहे हैं। देखिए अभी जो आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आया था उसके सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये निकले हैं। ध्यान से देखिए, सम ऑफ जीरोस निकला है, ये देखो 4, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये देखो यहाँ पर -60 लिखा है। अब देखिए मैं के की वैल्यू कुछ और रखती हूँ, यहाँ रख देती हूँ क्योंकि जगह कम है। के को हम 2 रख के देखते हैं। देखिए अंदर इंटू ही होगा ना इस 2 का पूरे में, तो कर दीजिए। ये एक नई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल गई ना। अब देखिए इसके निकालिए सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो, वैल्यू रख देते हैं। क्या हो जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस 8/2 मतलब 4। देखिए सॉरी दिस इज 120 एक्चुअली, सी की वैल्यू -120 है, कैंसिल आउट करेंगे तो आपको -60 मिलेगा। आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। देखिए यहाँ देखिए और यहाँ ध्यान से देखिए, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के सम ऑफ जीरोस करने पर 4 मिलता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करने पर -60 मिलता है। और जब आपने कांस्टेंट के की वैल्यू 2 रख के एक नया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाया, उसके भी सम ऑफ जीरोस 4 मिल गए आपको, प्रोडक्ट ऑफ जीरो -60 मिल गए। सेम ही हो गए ना। बस यही बात समझानी थी कि के कांस्टेंट का क्या मतलब है। आई होप आपको सारी चीज़ें रीज़न के साथ समझ आ रही होंगी कि ऐसा करते हैं तो क्यों करते हैं। तो चलिए ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है एंड आई होप आपको सारा कुछ समझ में आया होगा। आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।